तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एनिमे का प्लॉट बता देता हूँ। इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट का नाम कामितो है। ये एनिमे ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ पे स्पिरिट्स होते हैं। कामितो एरिशिया स्पिरिट एकेडमी जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़की जिसका नाम क्लेयर होता है मिलती है। क्लेयर एक पावरफुल स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी, पर कामितो स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तब क्लेयर कामितो को उसका कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बनने के लिए कहती है। फिर बाद में कामितो और क्लेयर एकेडमी जाते हैं और कामितो के साथ एकेडमी में क्या क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दो लड़कियों के बैटल को दिखाते हैं। ये बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस बैटल के बारे में हमें डिटेल में आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। उस बैटल में एक लड़की जिसका नाम रन एशबेल होता है अपने स्वॉर्ड की मदद से दूसरी लड़की को हरा देती है। फिर क्राउड में बैठे कुछ लड़कियों को दिखाते हैं जो बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। ये बैटल 3 साल पहले हुआ होता है। सीन प्रेजेंट में आता है और क्लेयर को दिखाते हैं जो फॉरेस्ट के पॉन्ड में नहा रही होती है और उसे कामितो गलती से नहाते हुए देख लेता है। कामितो से कहता है कि मुझे बच्चों को नहाते हुए देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्लेयर कहती है कि मैं 16 साल की हूँ। तो कामितो कहता है कि 16 साल की लड़की के इतने छोटे हो सकते हैं। क्लेयर को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो अपने फायर स्पिरिट को बुलाती है। कामितो समझ जाता है कि वो एक एलिमेंटलिस्ट है। क्लेयर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नहाते हुए देखने की। तो कामितो कहता है कि ये एक एक्सीडेंट था, पर क्लेयर कामितो का सुनती नहीं है और उस पर फ्लेम हंटर से हमला करने लगती है। कामितो उसे कहता है कि तुम्हें अपने बॉडी को कवर करना चाहिए। तो क्लेयर ये सुन के शर्मा जाती है और उसके हाथ से वो फ्लेम हंटर गिर जाता है और उसके पीछे एक ट्री होता है, उसे काट देता है। वो ट्री क्लेयर पे गिरने वाला होता है, तभी कामितो उसे बचाता है, लेकिन उसका हाथ गलत जगह पे चला जाता है। क्लेयर उसे मार के बेहोश कर देती है। कामितो को जब होश आता है तब उसे पता चलता है कि क्लेयर ने उसे हंटर से बांध रखा है। क्लेयर कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें मारा नहीं। तो कामितो कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हें बचाया था। तो क्लेयर कहती है कि मैं तब तुम्हें थोड़ा क्रेडिट देती हूँ। कामितो से पूछता है कि तुम एरिशिया स्पिरिट एकेडमी की श्राइन प्रिंसेस हो ना। तो क्लेयर पूछती है कि तो क्या हुआ। कामितो कहता है कि उस एकेडमी में बस लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी मेंस के साथ ज्यादा मुलाकात होती नहीं होगी, पर फिर भी तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो क्योंकि तुमने अपना अंडरगारमेंट अपने हेयर के कलर का पहना है। तो क्लेयर कहती है कि मैंने रेड नहीं व्हाइट पहना है और वो ये बोल के शर्मा जाती है। कामितो से माफी मांगता है और बताता है कि मुझे तुम्हारे एकेडमी के हेडमास्टर ग्रेवॉर्थ ने बुलाया है। क्लेयर कहती है कि हेडमास्टर एक मैन को एकेडमी में क्यों बुला रही है। कामितो से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। तो क्लेयर कहती है कि मैं खुद को एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्यूरिफाई कर रही थी। और वो दोनों एक टेंपल में पहुंचते हैं और क्लेयर बताती है कि लेजेंडरी होली स्वॉर्ड डीमन स्लेयर यहीं पे है और उस स्वॉर्ड के स्पिरिट के साथ कोई भी लड़की कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाई है। कामितो से पूछता है कि तुम्हारे पास तो फायर स्पिरिट पहले से है ना। तो क्लेयर कहती है कि स्कारलेट उसके फायर स्पिरिट का नाम, मेरी पार्टनर है पर मुझे और पावर चाहिए। कामितो कहता है कि सील्ड स्पिरिट बहुत ही डेंजरस होते हैं, लेकिन क्लेयर कहती है कि मुझे और पावर चाहिए और वो उस लेजेंडरी ब्लेड के पास पहुंच जाती है। क्लेयर उस ब्लेड के स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करती है, पर वो स्पिरिट उस पर हमला करने लगती है। कामितो से वहां से चलने के लिए कहता है, पर वो सुनती नहीं है और अपने फायर स्पिरिट को बाहर बुलाती है और ब्लेड से लड़ने लगती है। वो ब्लेड का स्पिरिट स्कारलेट को हरा देता है और क्लेयर पे हमला करने वाला होता है। तभी कामितो बीच में आ जाता है और उस ब्लेड को उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहता है। कामितो बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसने ब्लेड के स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। क्लेयर उससे पूछती है कि एक मैन स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकता है। पूरे हिस्ट्री में एक ही आदमी था जो स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सका था और उस इंसान की वजह से पूरी दुनिया खतरे में थी। वो डीमन लॉर्ड सोलोमन था। क्लेयर कामितो से कहती है कि तुमने मुझसे वो स्पिरिट चुरा लिया है, इसलिए अब तुम्हें मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बनना पड़ेगा। फिर बाद का सीन दिखाते हैं और क्लेयर कामितो को एकेडमी में लेके पहुंच जाती है। कामितो कहता है कि मुझे क्रिमिनल की फीलिंग आ रही है क्योंकि तुमने मुझे बांध रखा है। तो क्लेयर कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट नहीं बनना चाहते थे। तभी कामितो क्लेयर से बच के एकेडमी में घुस जाता है और सभी लड़कियां एक मैन को देख के शॉक होती हैं। कामितो हेडमास्टर के रूम के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो गेट खोलने वाला होता है तभी एक लड़की जिसका नाम एलिस होता है उस पर हमला करने लगती है। हेडमास्टर एलिस को रुकने के लिए कहती है और कहती है कि मैं इससे बात करना चाहती हूँ। ग्रेवॉर्थ कामितो को बताती है कि वो लड़की साइलफिड नाइट की लीडर है और इस ग्रुप को स्कूल में डिसिप्लिन बनाने का जॉब दिया गया है। ग्रेवॉर्थ कामितो के हाथ में नया स्पिरिट का सिंबल देख के उससे पूछती है कि तुमने उस घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया क्या। कामितो से पूछता है कि जो तुम लेटर में लिखा था वो सच है क्या। तो ग्रेवॉर्थ कहती है कि हाँ, तुम्हारा पुराना कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट जिंदा है।
तो कामितो पूछता है कि तब रेस्टिया उसके पहले कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट का नाम कहाँ है। तो ग्रेवॉर्थ कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मेरी जैसी एक विच ये बात तुम्हें बता देगी। तो कामितो पूछता है कि फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस स्कूल को ज्वाइन करो। फिर कामितो को एलिस स्कूल का टूर करा रही होती है। एलिस कहती है कि मैं बस तुम्हें हेडमास्टर ने कहा इसलिए ये टूर करा रही हूँ। कामितो सोच रहा होता है कि मैं इस स्कूल में बस अकेला ही मेल हूँ। फिर एलिस कामितो को उसका रूम दिखाती है जो बहुत ही गंदा दिख रहा होता है। एलिस कामितो को बताती है कि तुम्हें अपना बाथरूम हॉर्सेस के साथ शेयर करना पड़ेगा। एलिस फिर कामितो को उसके क्लासरूम में लेके जा रही होती है। वो बताते हैं कि तुम रेवन क्लास में हो और उस क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर क्लेयर को दिखाते हैं और वो चुपके से कामितो को एलिस के साथ बात करते हुए देखती है। जब एलिस वहाँ से चली जाती है तो क्लेयर कामितो को हंटर से बांध के पूछती है कि तुम एलिस के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहे थे। तो कामितो मजाक में कहता है कि इस एंगल से तुम्हारे पैंटीज दिख रहे हैं। तो क्लेयर कहती है कि तुम बहुत ही ठरकी हो। क्लेयर कामितो से पूछती है कि तुम एलिस के साथ क्या कर रहे थे। तो कामितो कहता है कि वो मुझे स्कूल का टूर दे रही थी क्योंकि मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ अब से। तो क्लेयर कहती है कि एक मेल स्कूल में कैसे। तो कामितो कहता है कि मैं एक मेल एलिमेंटलिस्ट हूँ। तो क्लेयर कहती है कि तुमने मेरे स्पिरिट को चुराया था। तो कामितो कहता है कि अगर मैं वो नहीं करता तो तुम मारी जाती। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, अब तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। तो कामितो कहता है कि फिर ठीक है, तुम्हें तो पता ही होगा कि एक ह्यूमनॉइड स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, इसके लिए किस करना पड़ता है। और कामितो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। क्लेयर को शर्म आ रही होती है और वो कामितो से ऐसा करने से मना करती है। तभी वहाँ पे उनकी क्लास की टीचर फ्रेया आ जाती है और उन्हें रोकती है। फ्रेया कामितो को क्लास से अपना इंट्रोडक्शन करने के लिए कहती है। तो वो क्लास से कहता है कि मेरा नाम काज़ेहाया कामितो है और मैं 16 साल का हूँ और मैं एक मेल स्पिरिट एलिमेंटलिस्ट हूँ। मुझे तुम सबके साथ दोस्ती करने में खुशी होगी। तभी एक लड़की उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि तुमने एक स्वॉर्ड में सील्ड स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो कामितो पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तभी क्लियर उठ के कहती है कि मैंने कामितो को अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बनाया है और मैं कामितो की मास्टर हूँ और वो मेरा स्लेव है। फ्रेया कामितो को सीट पे जाके बैठने के लिए कहती है। क्लेयर कामितो को उसके बगल में बैठने के लिए कहती है, लेकिन कामितो उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम रिंसलेथ होता है क्लेयर से कहती है कि कामितो मेरे साथ बैठना चाहता है। रिंसलेथ कामितो को उसका सर्वेंट बनने के लिए कहती है। तो क्लेयर कहती है कि ये मेरा स्लेव स्पिरिट है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे रिंसलेथ की स्लेव भागते हुए आती है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। कामितो उसे बचाने के लिए जाता है पर वो उसी के ऊपर गिर जाती है। क्लेयर उसे ठरकी कहती है और उसे मारती है। रात हो जाती है और कामितो अपने रूम में लेटे हुए सोच रहा होता है कि ब्लेड डांस 2 महीने बाद होगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे ग्रेवॉर्थ कामितो से कहती है कि तुम ब्लेड डांस में हिस्सा लोगे और उसे जीतोगे। तो कामितो कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अब से ब्लेड डांस में कभी पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो ग्रेवॉर्थ कहती है कि तुम ही हो जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड डांसर का मुकाबला कर सकते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड डांसर रेन एशबेल वापस आ गई है और वो एक डार्कनेस स्पिरिट को अपने साथ एक लड़की बना के लाएगी। सीन प्रेजेंट में आता है और कामितो कह रहा होता है कि मैं इस चीज से भाग नहीं सकता हूँ। फिर हमें कामितो के पहले कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट रेंसलेथ को दिखाते हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। और एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me, never look back. We're living life like a badass. Oh, you could be a good girl. But it's this is the real world. Yeah, you've always been a sad.